नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंकित गोयल और आज हम फिर से एक और वास्तु दोष या वास्तु में सबसे मुख्य भूमिका रखने वाले एक चीज की बात करने वाले हैं, एक वस्तु की बात करने वाले हैं जिसका नाम है दर्पण यानी कि मिरर। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मिथ हैं और बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से मिरर्स को इस्तेमाल भी करते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, मैं अपने कुछ अनुभव, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस को साझा करने आप सभी लोगों से फिर से मिलने आया हूं। कैसे एक मिरर इस्तेमाल किया जा सकता है, और आपने मेरी ही कुछ वीडियोस में पास्ट में सुना होगा किसी बातों को, लेकिन आज आपको एक और दर्शन देखने को मिल सकता है क्योंकि हम एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपना कर्म को बढ़ाने पे यकीन रखते हैं। मिरर क्या है? एक जल तत्व है। क्यों है जल तत्व? एकमात्र ऐसा तत्व पृथ्वी पर कोई अगर है जिस पर जाकर आप अपनी प्रतिबिंब को देख सकते हो, अपनी परछाई को देख सकते हो, तो वो है जल तत्व। और वैसे ही मिरर अगर है तो वहां पर आप अपने प्रतिबिंब यानी कि अपनी परछाई यानी कि अपनी तस्वीर को देख सकते हो। तो मिरर होता है आकाश तत्व। अगर आप वायु में अपने आप को देख सकते हो? नहीं। क्या आप अग्नि में अपने आप को देख सकते हो? नहीं। क्या आप पृथ्वी में देख सकते हो? नहीं। क्या आप आकाश में देख सकते हो? नहीं। तो मिरर कौन सा तत्व है? जल तत्व है। मिरर कौन सी दिशाओं में होना चाहिए? पूर्वी दिशाओं में या उत्तरी दिशाओं में, मतलब नॉर्थ में हो सकता है या ईस्ट में हो सकता है। नॉर्दर्न दिशाओं में या ईस्टर्न दिशाओं में आप मिरर को यानी कि दर्पण को लगा सकते हो। तो मिरर कौन सा नॉर्थ और कौन सा ईस्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं? नॉर्थ और ईस्ट पूरे घर का होना चाहिए। मैं फिर से बता दूं, 16 दिशाओं में विभाजित घर यानी कि एंग्युलर डिवीजन मेथड के अनुसार 16 दिशाएं अगर आपके घर में लगी हुई हैं, तभी आप ये बात देख सकते हो कि कौन से नॉर्थ और कौन से ईस्ट की हम बात कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग क्या मानते हैं, अगर मेरा कमरा दक्षिण दिशा में बना हुआ है, उस दक्षिण दिशा के बने हुए उत्तर वॉल पर यानी कि उत्तर की दिशा पर या नॉर्थ वॉल पर क्या मैं मिरर टांगू तो वो सही हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। अगर पूरे घर में मिरर है तो वो उत्तर दिशाओं में घर के सेंटर से देखते हुए माना जाएगा या पूर्वी दिशाओं में माना जाएगा। अब इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपका वॉशरूम साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में या साउथ में है, क्या मैं वहां पर मिरर नहीं लगा सकता? लगा सकते हो। उपायों के साथ में, उदाहरण के साथ में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले, अगर उत्तर दिशा में आपका मिरर है तो वो अच्छा है, लाभकारी है, क्योंकि वो जल तत्व का है, पैसों का कारक भी हो सकता है। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत बड़ा अगर मिरर आपने लगा रखा है, जैसे कि ज्वेलरी शॉप्स, जिम्स, इन सभी में होता है, तो वो कई बार नुकसान दे सकता है, क्योंकि मिरर एक एक्सटेंशन का काम कर देता है। मतलब मिरर जितनी भी चीजों को देख रहा है, पीछे का एरिया बढ़ाने का काम कर देता है। तो कई बार आपको छोटे मोटे नुकसान देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज नॉर्थ में और ईस्ट में यानी कि उत्तर और पूर्व में अच्छा है। अब बात करते हैं आपके दक्षिण दिशा के कमरे की। आप कहते हो कि मेरा कमरा साउथ ईस्ट यानी कि अग्निकोण, साउथ यानी कि दक्षिण, साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण या पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट में बना हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए? दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा या किसी भी दिशा में अगर मिरर बना हुआ है और वो अगर आपकी इस हाइट से यानी कि 4 फुट से अप्रोक्सीमेटली छोटा है, तो वो आपको कोई नुकसान नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जब आप किसी रिवर में, नदी में, समुद्र में जाकर अपनी प्रतिबिंब को या तस्वीर को देखते हैं, तो कम से कम आपको इतना जाना है कि आपकी आधी बॉडी चली जाए तभी आप अपने आप को देख पाते हो। उससे पहले आप अपने आप को वहां नहीं देख पाते। यानी कि वो मिरर जो 4 फुट से छोटे हैं, वो किसी भी तरीके से जल तत्व का काम नहीं करते, इसलिए आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आती। वैसे ही अगर बहुत बड़ा मिरर आपने साउथ में लगा रखा है, साउथ वेस्ट में लगा रखा है या वेस्ट में लगा रखा है, छोटा सा उपाय है। साउथ और साउथ ईस्ट में अगर मिरर लगा हुआ है तो लाल रंग की टेप उसके चारों तरफ लगा देनी है। आप कहते हो एस्थेटिक्स बिगड़ जाएंगे, बुरा लगेगा, लाल रंग की टेप हम आसपास नहीं लगा सकते, तो क्या करें? वुडन का फ्रेम लगा दीजिए, वो भी बहुत सुंदर लगेगा और अच्छा लगेगा। वो भी नहीं कर सकते तो उसी मिरर के पीछे लाल रंग का पेंट कर दीजिए, जिससे आपका वो मिरर आपको नुकसान देना बंद कर दे। वैसे ही अगर दक्षिण पश्चिम में नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट में अगर मिरर होता है, तो जल तत्व अगर जब भी पृथ्वी तत्व में आता है तो आपको अलग अलग तरीके की समस्याएं दे सकता है। अगर मिरर छोटा है तो कोई समस्या नहीं है, अगर मिरर बहुत बड़ा है तो वहां पर समस्या देखने को मिल सकती है, और उसके लिए चारों तरफ गोल्डन कलर का या येलो कलर का फ्रेम यानी कि पीले रंग का फ्रेम लगा देने से आपको अच्छे लाभ मिल सकते हैं। फिर से अगर आप ये कहते हो कि हम फ्रेम नहीं लगा सकते, तो उसी मिरर के पीछे पीले रंग का पेंट कर देना चाहिए, जिससे आपको कोई नुकसान ना हो, किसी भी तरीके की कोई तकलीफ ना हो। और पश्चिम दिशा अगर है तो वहां पीले रंग का पेंट या ग्रे कलर का या सफेद रंग का पेंट अगर आप मिरर के पीछे कर देते हो तो आपको किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आती। और उसके बाद आते हैं मिरर से पैदा हुए अलग अलग तरीके के मिथ्स। जैसे अगर आपके घर में मिरर है और वो मिरर बेड के सामने लगा हुआ है, तो आपको वास्तु दोष देता है या नकारात्मक प्रभाव देता है। ये किसी तरीके के कोई वास्तु दोष नहीं देता। हम सभी लोग मान लेते हैं कि मिरर के सामने यानी कि बेड के सामने लगा हुआ मिरर एक बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। आप अपने अपने घरों को उठाकर देखिए, आपको क्या समस्या आई है, आप सब लोग लिख के भी दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ इस कारण से आपको कोई समस्या कभी नहीं आई होगी,
क्योंकि मिरर बेड में प्रतिबिंब जो देख रहा है वो आप ही का देख रहा है, इससे उसको कोई नुकसान नहीं हो सकता। फिर भी अगर आपको वहम है तो उसको ढक कर रख सकते हैं, उसको तोड़ने की हटाने की कोई जरूरत कभी भी नहीं है। दूसरी, जैसे फिर से मैं बात करता हूं कि अगर आपका बेड दक्षिण दिशा में है और कुछ लोग क्या कहते हैं कि इस रूम के नॉर्थ वॉल पर यानी कि उत्तर दिशा पे हम मिरर लगा लें तो क्या वो सही हो जाएगा? ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर वो दक्षिण दिशा में है तो उसका उपाय आपको करना है, चाहे वो उसी रूम की दक्षिण वॉल पर हो या पूर्व की वॉल पर हो। तो इस केस में भी जब आपका कमरा दक्षिण दिशा में बना हुआ है, वो वास्तु दोष मिरर का ही है, ना कि इस बात का है कि बेड के सामने कोई मिरर लगा हुआ है, तो इस बात का कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी तरीके का कोई आंतरिक वहम है, किसी ने कोई डाल दिया है, तो उस पर ऊपर कपड़ा लगाइए, उसको तोड़ने फोड़ने या मरोड़ने की कोई किसी तरीके की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मिरर कोई बहुत बड़ा वास्तु दोष नहीं है जब तक वो बहुत बड़े मिरर्स ना हो जाएं। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और मिरर की बात बहुत सारी चलती है जिसको बोलते हैं एक्वा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या कैनवा मिरर, अलग अलग तरीके के नाम इनको दिए जाते हैं। मैं थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा हूं इसलिए वो शब्दावली मैं भूल रहा हूं, लेकिन फिर भी आप समझ ही गए होंगे। ऐसे मिरर जो घूमे हुए होते हैं, घुमावदार होते हैं, जिनको देखने के बाद आपको यह समझ में आता है कि कोई दिशा है, उस दिशा का जो गुण है वो बदल जाएगा। मतलब कोई टी पॉइंट आ रहा है, कोई टक्कर आ रही है और उस पर हमने मिरर पे लगा दिया तो वो आपके दोष खत्म हो जाएंगे। कुछ लोगों को तो मैंने ये भी करते हुए देखा है, दक्षिण दिशा का अगर गेट है तो उसके नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए वहां पर एक मिरर को लगा दिया, इसी तरीके के मिरर को। ये कोई प्रभाव अच्छा नहीं देते, बल्कि दक्षिण दिशा में लगा हुआ मिरर आपको नुकसान ही देगा, किसी भी तरीके का कोई फायदा नहीं देगा। तो इस तरीके के मिथ से बचना चाहिए। मिरर कोई बहुत नुकसान वाली चीज नहीं है, जैसा मैंने आपको कहा उतने से उपाय कर लीजिए छोटे मोटे से, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। स्पेशली तब जब कोई मिरर के उपाय देने के लिए आपको कोई पिरामिड बेच के चला जाए, क्रिस्टल बेच के चला जाए और ये कहे कि इस मिरर का उपाय है ये पिरामिड, तो ये तो बिल्कुल एक झूठ हो जाएगा। इसलिए छोटे मोटे से उपाय अपने घर में 10, 20, 50 रुपए के पेंट लेकर आइए और मिरर को सही कीजिए। हाँ, एक जगह पर मिरर बहुत ज्यादा लाभकारी है, वो होता है आपका लॉकर। अगर वो पश्चिम दिशा या उत्तर दिशा में रखा गया है तो, जैसा मैंने किसी वीडियो में ये भी बताया है कि साउथ ईस्ट या साउथ का लॉकर भी अच्छा होता है। लेकिन अगर आपके साउथ में लॉकर है तो वहां पर मिरर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट में लॉकर है या उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ में लॉकर है तो वहां पर मिरर्स को लगाकर उस लॉकर में रखते हो तो पैसे का मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलता है, यानी कि लाभ आपको देखने को मिलता है। ये थी आज की वीडियो जिसके ऊपर हमने बात करी दर्पण यानी कि मिरर के ऊपर। आप सभी लोग भी आसान से उपाय करके अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। एक बार फिर से फ्री वास्तु कोर्स आचार्य पंकित गोयल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। आराम से जाइए, सीखिए, समझिए और उन ग्रुप्स में जुड़कर अपने अपने डाउट्स को भी क्लियर कीजिए ताकि आपके घर में कोई भी समस्या ना बचे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और खूब सारा प्यार।